अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा जो कमेंट है वो भी ज़रूर किया करें। तो आज हमारे पास मोटरसाइकिल आया है CD100 प्राइडर मोटरसाइकिल। तो उसकी क्लच प्लेटें जो है ना वो डाउन हो गई थी, तो वो हम नई डालने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि वो नई किस तरह फ़िट करनी है और उसका क्या तरीक़ाकार है, मुकम्मल इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा और आपको मालूमात देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखाते हैं कि उसको कैसे हमने फ़िट करनी है। तो ये है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद अशरफ साहब, ये टेक्सटाइल में कारीगर हैं। तो इनका ये मोटरसाइकिल था जिसका हम आज काम करने लगे। तो हाज़िर ला दें दोस्तों को, ये है मोहम्मद अशरफ साहब, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हिदायत दी है, ये सऊदीया में गए हैं, वहाँ से ही अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी। इन्होंने माशाल्लाह सुनते रसूल रखी है। तो पहले इनकी दाढ़ी वगैरह नहीं थी। तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब भाइयों को हिदायत दे और अल्लाह पाक आप सब की जो मुश्किल परेशानी है वो आसान करे। ये रमज़ान का महीना जा रहा है, आप जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएँ। तो ये है मोटरसाइकिल प्राइडर, तकरीबन 17 मॉडल है। तो माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो इन्होंने जब लिया है तो पहले से ही इसका ये मसला था, इनसे तो ये नहीं बना। इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी चलाई है, देख सकते हैं बहुत अच्छी कंडीशन है इस मोटरसाइकिल की। तो इसकी अब हम क्लच प्लेटें जो है ना वो तब्दील करेंगे, तो आपको दिखाते हैं। तो वीडियो असल में लंबी हो जाती है, अगर मैं तफसील के साथ बनाऊँ तो मैं आपको वैसे बता दें। तो उसके लिए आपने करना ये है, इसकी किक खोल लेनी है। इसके बाद आपको सिलेंसर भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होता है ना यहाँ से टी रॉड फिट नहीं होता। और उसके बाद आपको इसका एल निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो इसके क्लच टापे के या क्लच कवर कह लें उसके जो पेच हैं ये आपने खोलने। तो इंशाल्लाह खोल के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको फिट करना है। तो ये तो इजी है, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मेरे जो मैकेनिक भाई हैं जिन्होंने अभी तक प्राइडर का काम नहीं किया वो इसको मुश्किल समझते हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इसकी मालूमात पूरी आ सके। तो ये तो आप इजी मसला है, आप खोल लेंगे, इतना मुश्किल काम को नहीं है। तो सिलेंसर खोलने के लिए ये जो इसके 2 स्टार्ट लगे हैं ये आपने खोलने हैं। इसके बाद आपने ये इसका काबला खोलना है और ये बाहर उतारने के लिए आपको ये टापा खोलना पड़ेगा। इसके नीचे इसके अंदर बोल्ट है वो आपको लूज़ करना पड़ेगा। तो हम इंशाल्लाह टापा जो है वो खोल कर बाद में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों टापा हमने खोल दिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो जैन वगैरह भी इसका ओरिजिनल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं ख़राब हुआ। तो आप भी कोशिश करें कि जब खोलें तो कोशिश करें कि जैन जो इसका ओरिजिनल है वो ही रहे। तो ये हमने इधर साइड पर रख दिए, पेच इसके हमने इधर साइड रख दिए। तो मज़ीद अब हम आपको खोल कर दिखाते हैं कि क्या इसकी सूरत हाल है। तो सिलेंसर इसका नहीं खोलना पड़ा क्योंकि इसका जो पैदान था ना वो नीचे ही था। तो बाद जो मोटरसाइकिल होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ना ऊपर होता है, तो उसकी वजह से इसको लाजमी खोलना पड़ता है। और इसको खोलने के लिए इसके काबिले जो हैं वो पीछे होते हैं, तो उसकी वजह से सिलेंसर को खोलना पड़ता है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह को नहीं खोलना पड़ा, हमारा काम वैसे ही हो गया। तो ये जो इसके पेच हैं इनको आप ये हैम्बर के साथ या टिप वाले पेच के साथ ऐसे थोड़ी सारी चोट लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो कोशिश करें कि ये ख़राब ना हो। तो सबसे पहले क्लच प्लेटें डालने के लिए ये चीज़ खोलनी ज़रूरी है, इसको आपने पहले खोल लेना है। तो जब मोटरसाइकिल की क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती हैं तो वो मोटरसाइकिल जो है वो खिंचाई ठीक तरह से नहीं करता और शोर ज़्यादा करता है और चलता कम है। तो पेच हमने खोल दिए। इसके बाद आपने करना ये कि आराम से इसको एक तरफ से ऐसे उठाना है और दूसरी तरफ से भी आप इसको उठाएंगे तो ये बड़े आसानी से निकल जाता है। तो इसके अंदर भी जैन होता है, वो भी कोशिश करें कि ख़राब ना हो। और इसके अंदर ये एक सील होती है, इसकी आपने भी कोशिश करनी है कहीं आप इसको ऐसे ठोकरे वगैरह या सट्टे वगैरह ना लगाएं जिससे ये ख़राब हो जाए। तो इसके अंदर ये नट होता है, इसको अब हम खोलेंगे। तो इसके लिए आपके पास टूल होना लाजमी ज़रूरी है।
ताकि नई मोटरसाइकिल जो इसको आप ख़राब ना करें। इसकी ये गोटी होती है, ये दोनों साइडें इसकी हैं, एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी है। तो ये इसका टूल होता है, इसको हम गोटी बोलते हैं। ये दोनों तरफ से काम करती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। तो ये छोटी है, ये यहाँ लगेगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपके पास ये रॉड होना चाहिए। तो जब भी आप इसको खोलें तो टूल के साथ खोलें। तो इस तरह आपने डालकर, दूसरी तरफ लड़का है वो उसने मैगन को शिकंजा डाला हुआ है, तो ये इसका ठीक तरीक़ाकार है। तो इसको आप ऐसे ज़ोर लगाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी से खुल जाता है। तो आप पेचकस की मदद से या जो हथौड़ी के साथ है वो तरीका गलत है, आप कभी भी उसको इस्तेमाल ना करें। उससे एक तो नट ख़राब होता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो वेट होता है वो ख़राब हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तीसरे नंबर पे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है अगर आप ज़्यादा उसको ठोकर लगाएंगे तो टापा भी टूट सकता है। तो इसके आगे ये एक वाशर होती है, ये आप उतार लें और इसके बाद इसको आप आसानी से ऐसे उतार लें। और इसकी टाइमिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये वैसे ही होता है, इसको आप ऐसे उतार लें। तो इसके पीछे ये इसकी गरारी होती है क्लच बक्से की। तो अगर मोटरसाइकिल आपका ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, गूंज कर रहा है, मतलब क्लच बक्सा, तो आप इसकी साइड जो है वो तब्दील भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप जो ये साइड उधर भी कर सकते हैं और वो साइड इधर भी कर सकते हैं, लेकिन करनी आपने तब है अगर आपका क्लच बक्सा आवाज़ कर रहा है। तो अगर नहीं कर रहा तो फिर जैसे इसकी पहले फिटिंग है आप वैसे ही रहने दें। कहीं ऐसा हो कि अगर आप साइड तब्दील करें तो पहले आवाज़ वो नहीं कर रहा और बाद में वो आवाज़ करना शुरू कर दे। तो इसके बाद ये इसका कवर होता है, इस पे 2 बोल्ट होते हैं 10 नंबर के, एक ये है और एक है ये दूसरे नीचे लगा है। इसको आप खोल लें। ये कंपनी ने इसलिए बनाया ताकि इसका जो क्लच बक्सा है वो एल के अंदर ही रहे, ताकि ये क्लच बक्सा ख़राब ना हो। तो इसको भी जब आपने लगाना है तो एहतियात के साथ लाजमी लगाएं। तो ये इसके बोल्ट जो है वो खुल चुके हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो काम जब भी आप करें अच्छे तरीके से करें, टेक्निकल तरीके से करें कि ताकि आपके काम का मेयार हो, जिससे आपका कस्टमर जो वो मुतमईन हो। तो ये अब निकल चुका है, नज़र आ रहा है। तो ये एक चैम्बर नमा उन्होंने बनाया है, इसके अंदर इसका एल ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसकी भी टाइमिंग को नहीं, क्योंकि ये फिट ही ऐसी होती है, दूसरा तरीके ही इसका कोई फिटिंग का ये नहीं हो सकता। तो इसके बाद हम इसका खोलेंगे क्लच बक्सा। ये इसका क्लच बक्सा होता है और ये इसका एल पंप है, ये इसकी एल पंप की जाली है, ये भी आप चेक कर लें। तो लड़के ने इसको भी दूसरी तरफ से अभी पकड़ा हुआ है, इसलिए ये इजी खुल रहे हैं। तो ये इसके 4 बोल्ट होते हैं। तो जब इसकी क्लच प्लेटें डाउन हो जाती हैं तो मोटरसाइकिल चलते वक्त शोर ज़्यादा करता है और स्पीड कम मारता है, तो उसके लिए आपको ये इसकी क्लच प्लेटें जो तब्दील करनी पड़ेगी। तो कंपनी वालों ने काम तो इसका बहुत अच्छा किया, ये देख सकते हैं कि हर बोल्ट के आगे उन्होंने वाशर रखी हुई है, यानी कि वो कंपनी वाले जो होंडा वाले हैं काम तो वो अच्छा करते हैं। तो क्या है, कोई भी चीज़ है जब वो चलती है तो उसने ख़राब तो आखिरकार वो नहीं होता है ना अपने वक्त पे। तो ये 17 मॉडल है, अब 21 जा रहा है, साफ ज़ाहिर है 4 साल चल चुका है, तो क्लच प्लेट डाउन तो हो ही नहीं। तो इनके आगे ये वाशलें ये भी आपने उतार लेनी है, लेकिन नीचे गिरी उसको हम उठा लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये वाशलों को आपने लगाते वक्त ज़हन में रखना है, ठीक। तो इसके बाद आपने करना ये है कि ये स्प्रिंग 3 निकाल लेने और एक आपने अंदर ही रखना है। उसकी वजह ये है कि ये अब आज़ाद है, नज़र आ रहा है, बिल्कुल आज़ाद है। अब हम ये टाइट करेंगे तो ये तब ये नट खुलेगा, वरना ये नट नहीं खुलेगा। इसको आपने ऐसे लगा लेना। तो ये स्प्रेडर का थोड़ा सा उन्होंने अलग निज़ाम बनाया है। वैसे जो CD होंडा 125 है उसका तो कंपनी वालों ने यहाँ लॉक लगाया हुआ है, तो इसका उन्होंने नट लगा दिया है। उनका अपनी एक तहकीक है, अपना एक निज़ाम है। इसको आपने ऐसे टाइट करना है।
तो दरमियाना से टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, टूट ना जाए। तो उसी टूल की मदद से आप इस नाट को खोलेंगे। ये जो इसकी दूसरी साइड है ना, ये यहाँ पर लगेगी, नज़र आ रही है ऐसे। तो आपके पास ये टूल लाजमी होना चाहिए। अगर ये लगाएंगे तो ये बड़ा है, तो इसको भी उसी तरह ही आपने आराम से खोल लेना है। तो इसको भी आपने बड़े प्यार से, बड़ी तवज्जो के साथ जब भी खोलना है तो यहाँ पर आपने हाथ लाजमी दबा कर रखना है। ये गोटी स्लिप ना हो, ये टूल स्लिप ना। तो ये देखें खुल गया। तो ये भी आपने फिट करते हुए और खोलते वक्त तवज्जो करनी है कि छोटा नट यहाँ लगाना है और बड़ा नट वहाँ लगाना है। तो लगने के तो वैसे ये लग जाते हैं, नज़र आ रही चूड़ी एक जैसी होती है, लेकिन टेक्निकल तरीका वो है कि जिस चीज़ को आप यहाँ से खोलेंगे वहाँ ही फिट करेंगे। नट वैसे लग सकते हैं, इधर वाला उधर और उधर वाला इधर। तो इसके बाद आप इसको खोल लें। तो अब ये आज़ाद हो गया। इसके बाद इसके आगे ये एक वाशर होती है, ये दोनों वाशरें एक जैसी होती हैं, एक इधर होती है और एक इधर, इनका कोई मसला। इसके बाद आप इसको निकाल लें। तो इसके पीछे ये एक चीज़ होती है, इसकी आपने बड़ी तवज्जो रखनी है। एक ये वाशर होती है कटोरी टाइप कॉलर वाली, इसके आगे ये जो दो काटरे होती हैं, इसको आपने तवज्जो के साथ देखना। कहीं ऐसा ना हो कि आप खोलें तो कहें ये टूट गया। ये टूटा नहीं होता, ये होती है ऐसे, नज़र आ रहा है। तो इसका लगाने का तरीका भी इसी तरह के, जब फिट करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा बताऊंगा। ये ऐसे लगता है। तो ये इसकी फिटिंग का तरीका है, ये जो मैंने आपको बताया ऐसे, यानी कि वो जो पीस होते हैं ना, जो काटरे होती हैं या टोटे कह लें या जो भी आप, वो इसके अंदर आएंगे, नज़र आ गया। ऐसे इसका निज़ाम बना हुआ है। तो ये यहाँ पर लगेगा, इसलिए मैंने कहा चलो साथ आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको ऐसे आप इसको उतार लें। ये इसके आपने लाजमी रखने। और एक और मैं आपको बात बता दूँ कि ये जो ओरिजिनल होता है ना मोटरसाइकिल, उसमें आ रहा है। दूसरा जो बाद में डाले ना, तो उसका उन्होंने वैसे कॉलर थोड़ी सी बड़ी कर दी, उसमें ये नहीं होती। एक ये इसके आगे वाशर होती है, ये भी आपने ज़ेन नशीन करनी है, इसको भी आपने वहाँ रखना। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे कुछ भाई जो वो खोलते हैं और इस चीज़ का उनको पूरा तजर्बा नहीं होता, तो वो बाद में जब फिट करते हैं तो फिटिंग ठीक नहीं होती और क्लच की एडजस्टमेंट ठीक नहीं होती। इसके आगे ये एक और बुश होता है और उसके आगे फिर एक और वाशर होती है। तो क्लच प्लेटें डालने के लिए ये वाशर निकालना ज़रूरी को नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ये इसके आगे भी एक प्लेन वाशर है। तो ये इसका क्लच बॉक्स होता है, तो इसके अंदर इसके रबड़ भी होते हैं, तो वो भी आपने चेक कर लेने। इसके रबड़ ठीक है, प्लेन ही है। उसके बाद ये चीज़ भी आप लाजमी चेक करें, अगर इसमें कट बने तो हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा हो तो जिसके अंदर क्लच प्लेटें जो हैं वो फंस जाएँ, तो वो या आपने रेती की मदद से या ग्राइंडर की मदद से उनको ठीक करना है, ताकि आपकी प्लेटें जो है वो बिल्कुल आज़ाद रहें। तो इसकी भी मैं थोड़ी सारी रिपेयरिंग करूँगा। आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से प्लेटें जो इसकी में जाम हो जाती हैं और वो ठीक तरह से काम नहीं करती। तो ये होती हैं इसकी क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें। तो ये इसकी जो असम्बली है, इसको भी आप चेक करें। अगर ये ख़राब हो तो आप इसको भी तब्दील करें। तो ये इसकी बिल्कुल ठीक है, ख़राब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये होती हैं इसकी प्लेटें। इधर से भी जो इसकी असम्बली है, क्लच बॉक्स बोल सकते हैं आप, असम्बली बोल सकते हैं, वो जो भी आप अपने इलाके में बोलते हैं, ये इसकी बिल्कुल ठीक है। तो ये हैं इसकी क्लच प्लेटें, ये इसकी लूज़ हुई हैं, तो ये हम इसकी तब्दील करेंगे। ये इसकी होती हैं प्रेशर प्लेटें, तो ये होती हैं इसकी क्लच प्लेटें। तो 4 इसके अंदर हैं क्लच प्लेटें और 3 इसके अंदर हैं प्रेशर प्लेटें। एक और बात का ख्याल रखें, जब भी आप प्लेट निकालें तो ऐसे इनको चेक कर लें आपस में बिठाकर, टेढ़ी वगैरह तो नहीं हुई है। अगर ये टेढ़ी वगैरह हो तब भी ये काम ठीक नहीं करती। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल बराबर आ रही है। इस तरह आप इन दोनों को देख लें, या इन चारों को एक साथ इकट्ठा करके भी देख सकते हैं कि इनमें कहीं गैप तो नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल ठीक है, नज़र आ रहा है।
तो इनकी कोई टाइमिंग वगैरह नहीं होती कि पहले आपने कौन सी रखनी है और पीछे आप जो भी कोई है रख सकते हो। इसी तरह आपने प्रेशर बेटा में चेक करनी है कि वो टेढ़ी तो नहीं है, तो वो इसकी बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसकी सिर्फ क्लच प्लेटें जो है वो ही डालेंगे। तो क्लच प्लेटें डालने के लिए पहले हम इंजन को वॉश करेंगे, साफ़ करेंगे नई गाड़ी, और उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। तो इंशाल्लाह बाद में आपको दिखाता हूँ कि कैसे फिट करना है। तो दोस्तों हमने इसकी सफाई कर दी है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नया जैसा हो गया। तो आप भी कोशिश करें जब भी काम करें तो उसको सफाई के साथ करें। हमने इसको पेट्रोल के साथ वॉश किया, देख सकते हैं कि बिल्कुल नया जैसा हो गया। तो आप भी जब भी किसी का काम करें तो उसका अच्छा काम करें, साफ़ काम करें। तो अब हम फिट करते हैं और आपको मुकम्मल तरीका बताते हैं कि किस तरह आपने फिट करना है। तो इसका ना जो था ना क्लच बक्सा वो थोड़ा थोड़ा ना आवाज़ करता था, तो मैं इसलिए इसकी गरारी की साइड जो है ना वो तब्दील करूँगा, लेकिन इसकी तब्दील में थोड़ा सारा मसला बनेगा। तो हम इसकी साइड तब्दील करने लगे थे, लेकिन मसला ये है कि इसको टूल लगवाना पड़ता है, तो इसलिए हम फ़िलहाल इसको ओरिजिनल सेटिंग में ही लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो इसका थोड़ा सारा उन्होंने तब्दीली की हुई है। 1 to 5 जो है उसमें तब्दीली कोई नहीं है, वो एक जैसी है। तो इसकी ये नज़र आ रहा है कट, तो फिट हो सकता है, ये टूल दूसरी तरफ भी लग सकता है, लेकिन हम इसको जो इसकी ओरिजिनल हालत है उसमें में ही फिट करेंगे। तो बाहर से तो ये ऐसी लगती है जैसे एक जैसी है, वैसे फिट हो सकती है, मसला कोई नहीं नज़र आ, लेकिन सिर्फ टूल की वजह से ये साथ मुकम्मल बैठती नहीं है, इसलिए इसका जेन्युइन तरीका यही है। अगर आप इसकी साइड तब्दील करना चाहते हैं तो आपको इसका टूल लगवाना पड़ेगा। इसके बाद हम इसका क्लच बक्सा फिट करेंगे। उसके लिए आप इसके बुश के ऊपर थोड़ा सारा जो साफ़ है वो लगा लें। तो ये इसका जो क्लच बक्सा थोड़ा सारा ख़राब था, मैंने आपको बताया था, करीब करके बता देता हूँ। तो हमने इसको ठीक कर दिया, नज़र आ रहा है। आप इसको रेती की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा ग्राइंडर हो तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर के साथ आपको मुकम्मल एहतियात करनी पड़ेगी ताकि ये ख़राब ना हो, ना टेढ़ा और ना ये इधर से ख़राब। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा रहा है, ख़राब नहीं हुआ। तो ग्राइंडर से अक्सर औकात ऐसा होता है कि कहीं ग्राइंडर ऐसा लग जाता है जैसा, उसके साथ आपको मुकम्मल एहतियात करनी पड़ेगी। तो अगर आपका तजर्बा है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, और उसके साथ ये जल्दी हो जाता है। रेती के साथ थोड़ा सारा वक्त लगता है, हमने बहरहाल रेती के साथ ही किया, ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गया। इसका असल मकसद ये होता है कि ये जो क्लच प्लेट होती है ना, ये इसके अंदर ऐसे चलती है। अगर इसके अंदर ये ख़राब हो जाएगा या दंदे वगैरह बन जाएंगे तो ये प्लेट इसके अंदर जाम हो जाएगी और वो ठीक तरह से आज़ाद नहीं होगी। तो ये वाशर इसकी पहले है, उसके बाद बुश, और उसके बाद हम इसको ऐसे लगा देंगे। एल थोड़ा सा आप लगा लें ताकि ये ठीक। इसके बाद हम इसके अंदर जो इसकी वो वाशर थी मैंने आपको बताई थी, ये वाशर लगा देंगे। इसकी साइड का कोई नहीं होता, आप जो सी मर्ज़ी लगा दें। तो प्लेन अगर लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर, लेकिन अगर साइड उल्ट भी हो जाए तो इतना इसका मसला नहीं है। बहरहाल ये इसकी लग गई। इसके बाद इसके वो जो मैंने आपको कट बताए थे, वो जो कार्बन 2 है, ये 2 आप काट रहे गैल है, वो लगी। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ के। इसके बाद हम इसकी क्लच प्लेटें फिट करेंगे, वो दिखाते हैं आपको। तो ये असम्बली मैंने साफ़ की है, देख सकते हैं बिल्कुल नया जैसी होगी। तो ये बिल्कुल ठीक है, ख़राब नहीं हुई है। अगर आप किसी की खोलें चेक करें, अगर ये ख़राब हो तो या इसको तब्दील करा लें, या इसके ऊपर टूल भी लग जाता है और खरादिए से इसके अंदर एक और प्लेट भी लग सकती है, वो जैसा आप चाहें वैसा करा। बेहतर हाल ये है कि आप इसको तब्दील ही करें, क्योंकि वो काम म्यारी नहीं होता। इसके बाद हम ये इसके अंदर प्लेटें डालने लगे। ये ताइवान की प्लेटें हैं। तो 1 to 5 और पैडर, इनमें प्लेटें जो फिट होती हैं वो एक ही फिट होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि 1 to 5 के अंदर 5 फिट होती है और इसके अंदर 4 फिट होती है। लेकिन आपके पास वो भी हो तो आपका काम चल सकता है। तो एक इससे एक जो है वो बच जाएगी, वो हम इसको अलग रख लेते हैं। तो इसका फिट करने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको एल में भिगो दें, तो वो भी बेहतर है। तो हम फ़िलहाल इसके साथ ही एल लगाएंगे। तो प्रेशर बेटे वो इसकी ख़राब नहीं थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर रेग मार नहीं लगाया।
वैसे आप रेग मार भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी बिल्कुल ठीक है, मैंने इसलिए इसके अंदर रेग मार नहीं लगाया। तो पहले आपने ये नीचे रख लें और थोड़ा सारा इसको एल लगा लिया जो है। एल इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप प्लेट फिट करेंगे तो पहली दफ़ा तो साफ ज़ाहिर है इसके अंदर एल होता नहीं है, तो अगर आप ऐसे खुशक इसको चलाएंगे या किक लगाएंगे तो ये ख़राब हो सकती है, इसलिए हम इसको एहतियातन पहले ही एल लगा देते हैं। तो अगर आप इसको एल के अंदर थोड़ा देर भगो दें तो वो भी तरीका अच्छा है, लेकिन इतना मसला क्यों नहीं है। पहले आपने क्लच प्लेट रखनी है, उसके बाद आपने प्रेशर प्लेट रखनी है, उसके बाद फिर आपने क्लच प्लेट और फिर प्रेशर प्लेट। तो प्लेटें भी जब आपने तब्दील करनी हो तो कोशिश करें कोई अच्छी सी कंपनी उसकी डालें, ताकि बार बार आपको ये परेशानी या मसला ना बने। तो ये इसकी लास्ट वाली प्लेट थी। देख सकते हैं कि आप इनके अंदर मुकम्मल मैंने एल लगा दिया है। तो इसकी बिटामिंग को नहीं होती, आप जिस तरह मर्जी इसको बिठा दें बैठ जाता है। दूसरे मोटरसाइकिलों की होती है, इसकी को नहीं होती। आप देख ये आप देख सकते जहाँ से भी आप बिठाएंगे इसको बैठ जाएगा, इसकी कोई मसला, इसकी टाइमिंग नहीं होती। दूसरा जो हमारा एल है उसकी टाइमिंग होती है। तो आप भी इसको आप हाँ जी मियाँ जी, टाइम हो गया जे 1 होने वाला जे 10 मिनट। चलो शुरू करो। तो इसके बाद आपने बड़े प्यार से इसको ऐसे थोड़ा सारा घुमा के लगा देना। तो ये देख सकते हैं कि अपनी जगह पे चल रहा है। तो जब आप फिट करें तो इस तरह इसको घुमा के चेक करें कहीं ये रुकावट तो पैदा नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो इसके बाद ये इसकी आपने वाश रख लेनी है, और ये नट जो मैंने आपको बताया था कि इसका छोटा नट है वो आपने इधर लगा लेना है। तो ये हमारी क्लच प्लेटें फिट हो चुकी हैं। तो टाइट करने का इसका वही तरीका जिस तरीके से हमने खोला है। तो जो इसके स्प्रिंग थे उनकी भी मैंने जो टड है वो मैंने ज़्यादा किए, तड़ कह लें या टेंशन कह लें, वो आप जो भी अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, हमने इसको वो थोड़े से ज़्यादा किए ताकि क्लच जो वो ठीक काम करे। तो इसका वही तरीका है टाइट करने का भी। आप इसको लगा के पहले थोड़ा सारा टाइट कर लें, उसके बाद आप इसको टाइट करें। तो इसको आपने टाइट कर लेना है, लेकिन टाइट करते वक्त आपने पूरी तवज्जो रखनी है कि ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट हो तो ये एक साइड ही लगी, ये टूट भी सकता है होगी। तो उसके बाद आपने इसको उसी तरह ही टाइट कर देना है। तो लड़के ने दूसरी तरफ मैगन जो है उसको शिकंजा डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये घूम नहीं रहा, तो आप भी उस साइड से इसको पकड़वा सकते हैं। तो पूरा टाइट करना है तसल्ली के साथ कि खुल ना जाए। टाइट करने का भी तरीका वो ही है, बड़े प्यार से आपने इसको। तो इसका नट टाइट हो चुका है, अब भी इसको हम वापस खोल लेंगे। तो ये जो प्राइडर मोटरसाइकिल का प्राइडर है, इसका उन्होंने स्पेयर पार्ट जो मिक्स किस्म का लगाया है, कुछ 70 का कुछ 125 का। तो इसके बाद आपने ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। ये आप देख सकते हैं कि आज़ाद है, इसका मतलब है कि इसका क्लच बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर ये आज़ाद नहीं होगा तो आपका क्लच लूज़ नहीं होगा। तो इसके बाद इसके ये स्प्रिंग लगा दें। और उसके बाद ये इसकी टिक्की लगा दें। तो ये जो मैंने वाशलें बताई थी कि ये कोशिश करें कि इसकी जैसे आपने खोल ली है वैसे इसकी फिटिंग दोबारा आए।
इसके बाद आपने एक और तरफ ही तवज्जो करनी कि ये जो दो काबले हैं ना, ये इस चीज़ के हैं, ये इसकी चैम्बर है, ये छोटे होते हैं। ये भी आपने ख्याल करना है कि ऐसा ना हो कि छोटे उधर लगा दें बड़े नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर फ़र्क आ रहा है। क्लच बॉक्स के जो हैं असम्बली के वो बड़े हैं और ये छोटे हैं, इनके अभी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जब भी आप चीज़ खोलें पूरी तवज्जो के साथ उसको खोलें ताकि आपको फिट करने में बाद में परेशानी ना बने। चीज़ को आप जहाँ से खोलें वहाँ से उसको उसे फिट कर दें। तो अब इसको हम टाइट कर देते हैं। तो टाइट करते वक्त आप कोशिश करें कि इसको बराबर टाइट करें, ऐसे। तो क्लच प्लेटों का बहुत अहम किरदार होता है मोटरसाइकिल में। जिसकी ख़राब हो वो मोटरसाइकिल पूरा साउंड नहीं बनाता, पूरा चलता नहीं है अच्छी तरीके से। तो जब भी आपकी ख़राब हो तो इनको ज़रूर आप दिलवाएँ। इससे मोटरसाइकिल की स्पीड में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर चढ़ाई पे मोटरसाइकिल आप चढ़ते हैं तो अगर आपकी क्लच प्लेटें डाउन है तो वो पूरी तरह से ज़ोर नहीं लगाएगा। अक्सर औक़ात जब हम रावलपिंडी जाते हैं तो रास्ते में वो सुहावा के करीब पहाड़ी आती है, तो जिस गाड़ी की या मोटरसाइकिल की क्लच प्लेटें डाउन होती हैं तो वो वहाँ जाकर ज़ोर लगाना बंद कर देते हैं। तो इनको अब आपने मुकम्मल टाइट कर देना है पूरा तसल्ली के साथ। तो जब भी आप काबला टाइट करें तो उस काबले के हिसाब से ज़ोर लगाएं। अगर आपके पास मशीन है टाइट करने वाली वो तो अलग बात है। अगर आप ऐसे करें जैसे हम कर रहे हैं तो आप काबले के हिसाब से कर रहे हैं, काबला लूज भी ना हो और ढीला भी ना रहे, और ऐसा भी ना हो कि आप काबले की ताकत से ज़्यादा ज़ोर लगाएं और काबला जो टूट जाए। तो ये अब टाइट हो चुका है। इसके बाद हम ये चीज़ लगाएंगे, ये नज़र आ रही है। तो इसकी कोई टाइमिंग नहीं, आप जिस तरह चाहे इसको ऐसे लगा सकते हो। तो इसके भी बाहर इसका वो ही तरीका है, पहले वाशर लगाएंगे तो उसके बाद आप इसका नट लगा देंगे। और फिटिंग का तरीका यही है जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले वो फिट करना बाद में आप ये करेंगे। तो अगर आप पहले ये कर लेंगे तो बाद में वो फिट नहीं हो सकता। तो इसका भी वही टाइट करने का तरीका है, दूसरी तरफ से लड़के ने पकड़ा हुआ है और हम इसको टाइट कर दें। तो इसको टाइट करते वक्त ध्यान से दबा कर रखें, कहीं ऐसा ना कोई स्लिप हो जाए। टूल आपके पास अच्छा होना चाहिए। टाइट कर दिया, इसकी सफाई वगैरह भी अगर यहाँ कोई कचरा वगैरह हो तो आप साफ़ कर लें। तो इसके बाद आप इसको लगा दें। ये इसके अंदर एक जैन होता है, ये खोलते वक्त कोशिश करें ख़राब ना हो, अगर ख़राब हो तो आप इसका नया डालें। तो इसका भी वही तरीका कार है, इसकी टाइमिंग वगैरह कोई नहीं है, आप इसको बराबर रख के ऐसे लगा दें। तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। और इसको आप टाइट कर लें। तो इसको आप मुकम्मल टाइट कर दें। तो इसको आप हैंगर की मदद से भी टाइट कर लें, लेकिन कोशिश करेंगे। ये देखो हमने पेज खोले भी और लगाया भी है, बिल्कुल ख़राब नहीं है, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। तो इसके बाद ये इसकी जो चैम्बर है ये लगा लें, तो ये बड़े आसानी से लग जाती है। थोड़ा सा मोटरसाइकिल आप टेढ़ा कर लें, छोटे पकड़ भाई, तो बड़े आराम से आप इसको इस तरह लगा सकते हैं। तो वो इसका तरीका कार है, दो इसके बोल्ट जो है नीचे हैं वो आप लगा दें, बंद कर। ये आपने उसी तरह जिस तरह आपने खोली है उसी तरह आपने दोनों काबलों को लगा देना है। तो इनको मुकम्मल टाइट कर दें ताकि मोटरसाइकिल चलते वक्त ये लूज़ ना हो जाए या खुलना नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह टाइट हो गई है।
इसके बाद इसकी मैंने ये जाली भी निकाली थी। आप भी कोशिश करें कि जब खोलें तो निकाल कर इसको साफ़ कर दें। तो इसको आपने यहाँ लाजमी रखना है ताकि जो जितना भी इसका ऑयल होता है इंजन का वो इससे ही साफ़ होकर जाता है। तो इसके अंदर काफ़ी कचरा था तो वो हमने साफ़ कर दिया। ये अपनी जगह पर देख सकते हैं बिल्कुल बैठ गई। सीधा करेंगे। इसके बाद ये इसका बैरिंग होता है 6001 नंबर का। तो ये आप चेक कर लें। तो ये जो पानी है बिल्कुल ठीक है। हम पहले वाले लगाने वाले हैं। अगर ख़राब हो तो आप इसको आप आराम के साथ बिठा सकें। तो इसका ये टापे का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सफाई भी इसकी बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हैं। तो आप हम इसका जो टापा है वो कवर है हम इंशाल्लाह लगाते हैं, वो दिखा देते हैं आपको। तो इसका जो टापा होता है वो मैंने वॉश किया। इसके अंदर ये एक उसका बुशर होता है, ये आपने तवज्जो के साथ लगाना है। अगर ये बाहर रहेगा तो इसका क्लच काम नहीं करेगा। तो ये जब ऐसे करता है तो ये पेटे को दबाता है, नज़र आ रहा है ऐसे इसका निज़ाम है। तो इसके अलावा और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं। ये इसकी डाबले हैं लगा दिया। और इसके बाद इसकी जो है ना टापा, इस पर हम थोड़ी सी हल्की सी सिलिकॉन लगा रहे हैं ताकि ये लीक करने के। याद रहे कि आपने इधर सिलिकॉन नहीं लगानी ताकि यहाँ से इसका जो है हो जाए। तो सिलिकॉन बिल्कुल आपने मामूली सी लगानी है, बिल्कुल मामूली सी, यानी कि महसूस ना और लीकेज वगैरह भी ना करें। तो ये हमने लगा दिए। और इसके बाद ये डाबले इसकी पहले ही फिट हैं, ये इसका भी आपने ख्याल रखना है। तो इसका अब हम टापा लगा देते हैं। तो इसका कवर बड़े आसानी से यहाँ साथ बिठाकर उसके बाद आप इसके पेच लगा दें। तो इतना ही सही इसका जो था वो काम था। ये बड़े पेच जितने भी हैं ये ऊपर लगे हैं और दूसरे सारे जो हैं वो नीचे लगे हैं। तो इसके काबले जो है वो टाइट करने हैं पूरे तसल्ली के साथ। कोशिश करें कि आपके पास ये जो टूल है ये अच्छा हो, काबिल आप जिस गाड़ी के भी आप खोलें तो ख़राब ना हो। तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप दो किस्म के टूल रखें, एक नया रखें और एक पुराना रखें। जो नई गाड़ी उनके लिए आप अलग से इस्तेमाल करें। मैं तो ऐसे ही करता हूँ ताकि जो नई गाड़ी है उसके पुर्जे ख़राब ना हो। तो ये देख सकते हैं कि हमने टापा खोला है और जजमेंट नहीं होता कि टापा खुला है कि नहीं खुला है। तो आप भी कोशिश करें कि जिसका भी काम करें उसका बिल्कुल ठीक है। तो ये इसकी इधर लगती है प्लग वाली वायर, इसको आप ऐसे लगा दें जैसे पहले फिट हुई थी वैसे ही कर दें। यहाँ इसकी जो क्लच केबल है वो आप लगा दें। तो केबल वगैरह इसकी बिल्कुल फ्रेश है। तो वो भी आप लाजमी चेक करें, अगर ख़राब हो तो उसको तब्दील करना हो तो तब्दील कर लें, अगर साफ़ वगैरह करना हो तो आप साफ़ वगैरह कर लें। तो ये देख सकते फिट होगी। इसकी आप एडजस्टमेंट जहाँ इसकी ठीक आ जाए वहाँ इसकी रख लें। तो थोड़ा सारा स्प्रिंग की मैंने जो टाट है वो टाइट की है, तो थोड़ा सारा ये सख्त है लेकिन थोड़ा सारा चलेगा। तो ये ठीक। मज़ीद हम स्टार्ट करके इसको चेक कर लेंगे, जहाँ इसकी सेटिंग होगी वहाँ इसको रख लेंगे। तो इसकी केक की सील ख़राब थी वो मैंने निकाल दी है, अब नई डालने लगा हूँ। तो सील हमेशा आप कोशिश करें कि अच्छी डालें। ये नोक की सील है और इसका नंबर होता है 13.724 70 और इसकी एक सील है। इसको आप पैर लगा कर बड़े आराम से ऐसे बिठाएं, घुमाएंगे तो बिल्कुल अपनी जगह पे चली जाएगी। इसके बाद आप प्लग पाने की मदद से या कोई और चीज़ है तो उसकी मदद से आराम से इसको उठा दें। देख सकते हैं बिल्कुल इजी और ठीक फिट होगी। इसके बाद जो क्लिक है वो आप लगा दें। तो इसका काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो इसके अंदर हम जो ऐड डालने वाले हैं वो किस कंपनी का ऐड डाल रहे हैं, ज़रा करीब करें, नज़र आ रहा है। ये VW50 है और अब गर्मी का मौसम है तो आप भी कोशिश करें कि VW50 जो है वो इस्तेमाल करें। एक और बात आपको मैंने बतानी थी। ये जो पैराडर मोटरसाइकिल है इसमें तेल डलता है 800 ml, ये नज़र आ रहा है 0.800 ml। तो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। जो CD70 मोटरसाइकिल है उसमें तेल जो डलता है वो डलता है 700 ml।
और जो होंडा CD125 है 125 सीसी, उसमें जो एल डलता है वो पूरा लीटर डलता है। तो इसमें ये याद रहे आपको 0.800 ml जो भी आपकी गाड़ी हो उसमें आप जितना तेल डलना चाहिए आप वही डालें। तो तेल भी आप हमेशा अच्छा इस्तेमाल करें। ये भी बाहर की कंपनी है, बहुत अच्छा तेल है किक्स कंपनी का, तो हम इसमें ये डाल रहे हैं। इसके अलावा यामा जो 4 स्ट्रोक है उसके अंदर भी 800 ml डलता है। जो लोड रक्शे हैं ये 100 सीसी या 110 सीसी, उसमें भी इतना ही डलता है 800 ml। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो भी नुकसान करेगा, फिर वो आपकी सीलें वगैरह जो वो लीक हो जाएंगी और वो तेल बाहर निकल आएगा। अगर आप कम डालेंगे तो वो पूरा इंजन में हरकत नहीं करेगा। तो काबला आपने पहले चेक करना है। जब भी आप तेल डालने लगे तो पहले आप चैम्बर का काबला ज़रूर चेक कर लें, हाथ पीछे कर दें। तो ये आप तेल देख सकते हैं, बहुत अच्छा तेल है। तो थोड़ी सारी आप पीप उठा लें तो ये बहुत ईजी जाता है, हाथ पीछे कर लेंगे। तो किक्स तेल भी बहुत अच्छा है। तेल आप जब भी अपनी बाइक में इस्तेमाल करें तो अच्छा ही करें, क्योंकि तेल अच्छा होगा तो आपकी गाड़ी की कारकर्दगी अच्छी होगी, आपका जो इंजन है उसकी ज़िंदगी लंबी होगी। तो अगर आप तेल की रिस्क लेंगे, फ़र्क तो 100-50 रुपये का ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो उससे फिर ये होता है कि इंजन का नुकसान होता है। ये जो एक दफ़ा पुर्जे घिस जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, दोबारा फिर वो ओरिजिनल जो है वो बहुत महंगे होते मिलते नहीं हैं। तो इसके बाद आप इसको जो इसकी गेज है तो उससे एल चेक करें कि पूरा है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तेल जो है वो पूरा है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। गाड़ी आप देख सकते हैं, आपको मुकम्मल गाड़ी दिखाते हैं। तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटों का काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। तो अब हम इसको प्लास की मदद से टाइट कर देते हैं। ये टापा लेकर आ भी छोटे। तो ये टापा मैंने खोला था सिर्फ ये बोल्ट खोलने के लिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये इसकी बैटरी भी दाएं साइड भी होती है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप पानी वगैरह पूरा करना चाहते हो तो जो प्रेडर मोटरसाइकिल है सिर्फ उसकी बैटरी इस तरफ होती है या CD100 है। दूसरे जितने भी बाइक्स हैं मोटरसाइकिल हैं उनकी ज़्यादातर दूसरी तरफ होती है। या जो यामा नया है यामा 4 स्ट्रोक, उन्होंने भी दाएं साइड पे होती है। तो टापा लगाने का तरीका ये है, चाबी निकाल गई। तो ये प्लास्टिक का होता है, इसको आपने बड़े प्यार से और बड़े प्यार से लगाना, उतारना है। अगर आप इसके साथ ज़ोर जमाई करोगे तो ये टूट जाएगा। तो पहले आपने पीछे की तरफ से लगाना है। तो चाबी इसके अंदर डाल देते हैं। इसका ना छोटा सा नक्का सा बना होता है, उसमें आप इसको डालेंगे और उसके बाद आप इसको ऐसे आराम के साथ, ज़ोर जमाई नहीं, बिल्कुल आराम के साथ। तो नीचे से आप देख कर इसके जो कान है उसके अंदर लगा देंगे तो ये टापा लग गया। तो अब आप मोटरसाइकिल दिखाते हैं मुकम्मल। इसका नंबर भी ये गुजरात का नंबर है। तो मोटरसाइकिल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ कंडीशन का है। ये भाई जो है बड़ी केयर करते हैं मोटरसाइकिल की। तो ये इनका क्लच का मसला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल कर दिया है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो आखिर में फिर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।